हमारे पीछे देखें आप, ये क्रेशर लगी है और लगभग यहाँ से 200, 300 या 400 मीटर दूर पर यहाँ पर बस्ती बसी है, जहाँ पर ग्रामीणों की नाराजगी है कि यहाँ पर क्रेशर ना लगाई जाए और वह लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। एनसीसी कंपनी को हटाओ, ना ही इसकी कोई अनुमति मांगी गई किसी से कि हमको यहाँ ये काम करना है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई। अच्छा, धमकी देने के बाद मतलब मशीन जेसीबी चलाई, जेसीबी से पूरी पत्थर की वायु, हम लोगों ने कुछ बोला, सीधा बोल दिया कि दबा देंगे, कोई यहाँ पास में आए, सब लोग दूर हो गए। बीमारी धूल उड़ेगी सर, गाय है कब ब्लास्ट होगा उसमें, तो उसमें कोई गाय मर जाएगी, कोई इंसान के कोई घल जाएगा, तो सारा नुकसान तो हमारे गांव में होगा ना सर। परिवार में सब के अब देखो इतने भस ना है तब कैसे मैं बच्चा पालूं, जो बोलो कैसे पालूंगी इसमें बच्चा, इसमें फंस जाना है, जब चलना है तब रात दिन फंस गई इतनी ऊंची हो जाना है, कैसे बच्चा पालूं। छतरपुर जिले के बमड़ा थाना क्षेत्र का बरदवाहा गांव, जहां पर क्रेशर की छाया पड़ने से पहले ही सूर्य अस्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पे जागरूक ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनसीसी ग्रामीणों का आरोप है कि अगर क्रेशर यहाँ पर लगती है तो हमारा जल, जमीन, जंगल और इंसान बीमार पड़ेंगे। बतंगड़ की टीम उस क्रेशर पे पहुंची है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाली है और जानेंगे हम कि यहाँ पर क्या स्थिति है और ग्रामीण इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारे पीछे देखें आप, ये क्रेशर लगी है और लगभग यहाँ से 200, 300 या 400 मीटर दूर पर यहाँ पर बस्ती बसी है, जहाँ पर ग्रामीणों की नाराजगी है कि यहाँ पर क्रेशर ना लगाई जाए और वह लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश पटेल है, मैं ग्राम बरदवाहा का ही निवासी हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हम जब से हमने जमीन लिया है, हमारी पैतृक जमीन है, तो जब से हमने जमीन लिया है तब से हम ग्राम बरदवाहा में ही निवास करते हैं। कब लगाई गई क्रेशर यहाँ पर? ये अभी 4 महीने पहले लगाई गई थी। ना ही इसकी कोई अनुमति मांगी गई किसी से कि हमको यहाँ ये काम करना है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई। अभी मैडम जी आई थी, तहसीलदार मैडम आई थी और एसडीएम मैडम आई थी, तो उनको पास हमने आवेदन भी दिया है कि हमको यहाँ पर पूर्ण स्टे चाहिए, हमको क्रेशर नहीं चाहिए। यहाँ क्यों आई? शिकायत की थी क्या पहले आपने? फिर यहाँ आई थी चेक करने आई थी कि बुलाया था आपने? हमने पहले कलेक्टर को एक आवेदन दिया था, तो वो भी हमारे पास रखा है, तो फिर उन्होंने ही शासन प्रशासन ने भेजा होगा, तो वो आए थे यहाँ पर अनुमति लेने के लिए। तो हमने पूर्ण रूप से विरोध किया कि हमको यहाँ क्रेशर चाहिए नहीं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये पहाड़ी जो आपको दिख रही है, एक मात्र हमारे पास एकलौती पहाड़ी है, क्योंकि हमारे मतलब जो हमारी गायें भी निवास करती हैं तो वो इसी में घूमती हैं, चरती हैं। तुमने देखा है पास में जा करके एक तलैया है, उसी का पानी पीती हैं। बड़ा जल जीवन हमारा प्रभावित होगा। आने वाले मतलब जो समय में इससे जो बीमारियां होंगी तो हमारे बच्चों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं, फसलें भी दिख रही हैं आपको। ये हमारा मतलब ये कृषि भूमि भी जो उपजाऊ जमीन है वो भी व्यर्थ मतलब बंजर पड़ेगी। तो हमारा समस्त ग्रामवासियों का यही निवेदन है कि मतलब जो एक क्रेशर लग रही है इसको पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। हमको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हम जैसे हैं मतलब प्राकृतिक जीवन जैसा ही हम पहले जी रहे हैं, हमको उसी की आवश्यकता है। बाकी हम यहाँ पर नहीं लगने देना चाहते। हमारे सरपंच भी है, हमारे ग्राम के उप सरपंच भी है, उनका भी यही कहना है कि हमको यहाँ पर क्रेशर नहीं चाहिए, क्योंकि इसके आने वाले जीवन में बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे और इससे हमको बड़ी ही हानि उठानी पड़ेगी। चलो लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम आपका? गंगा प्रसाद पटेल, बरदवाहा से हूँ। क्या करते हैं आप? उप सरपंच हूँ। उप सरपंच यहाँ जी। यहाँ पे जो दिक्कत जारी, ब्लास्टिंग कुछ होती है यहाँ पर? क्या नहीं, अभी तो शुरू होना है काम, अभी ये शुरू नहीं हुआ है, अभी ये पूर्णतः मतलब चालू नहीं हुआ काम यहाँ पे, लेकिन जो है यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे। शुरू होने के पहले आपके दिमाग में कैसे क्या फितूर आया कि अगर बनेगी जो दिक्कत आएगी, क्या समस्या आने वाली है, इससे क्या आकलन किया आपने? तो मतलब गांव हमारा पूरे पास ही में है, अब आप खुद देख के आए हैं कितना पास में गांव है, तो सारे आप खुद सोचिए कि क्या हुआ गांव में। आबादी क्या हुई गाँव की आपकी? लगभग आबादी लगभग 1500 के आसपास, 15,000 आबादी। जी जी। तो क्या समस्या लग रही है आपको? कोई बीमारी या कुछ की डॉक्टर से बात की होगी आपने? डॉक्टर से वो तो सर हम ही लोग जानते हैं कि जैसे मतलब धूल वगैरह सब जाएगी तो नुकसान करेगी ना सर। अच्छा, सब दिल्ली हन में देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। हाँ, वहाँ का लेवल काफी हाई हो रहा है। बताइए आप खुद। तो शिकायत की आपने इसकी? हाँ, शिकायत की थी हम लोग, तो मैडम वगैरह आई थी। अब तो मैडम ने
बोला है कि हाँ ठीक है हम देखेंगे इसको क्या है। शिकायत के बाद क्या हो, कुछ उसका रिजल्ट समझ में आया? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। हाँ लेकिन आशा है कि करवाएंगी। तो चाहते क्या है आप, क्या मांग रखती है आपकी? हम मांग तो ये सर हमको क्रेशर यहाँ चाहिए ही नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा है। जैसे में फसलें लगी थी हमारी यहाँ पे तो रोड भी उन्होंने निकाला, तो बिना नोटिस की, मतलब नोटिस भी नहीं दिया कोई से, वो रोड निकाल दिया पूरा, तो पूरी फसलें सारी बर्बाद हो गई। कुछ मुआवजा दिया रोड का? कुछ नहीं दिया, बोला कुछ नहीं, जबरदस्ती की उसके बाद। तो आपने कंपनी वालों से बात की है क्या? नहीं, कंपनी वालों से बात की, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बोले कि अगर ज्यादा करोगे तो यहीं दबा देंगे आपको यहीं पे। अच्छा, धमकी हाँ, देते हैं? धमकी देने के बाद मतलब मशीन जेसीबी चलाई, जेसीबी से पूरी पत्थर की वायु, हम लोगों ने कुछ बोला, सीधा बोल दिया कि दबा देंगे कोई यहाँ पास में आए, तो सब लोग दूर हो गए। अच्छा, बिल्कुल बड़ी बात है, धमकी देना तो काफी गलत होता है। हमारे साथ गांव के सरपंच हैं। सर, नाम क्या है पूरा आपका? मेरा नाम बाबूलाल अहरवार है सर। अच्छा, मैं बरदवाहा का सरपंच हूँ। फिर मैं आप ये जानना चाहता हूँ, ये क्रेशर कहाँ की है, कौन सी कंपनी है ये? ये सर एनसीसी कंपनी है सर ये। अच्छा, हाँ सर। कौन लेकर आया, किसी को लेकर यहाँ पर आया, क्या हुआ था, नहीं विस्तार से बताएं हमको। जी, ये तो सर मेरे को पता नहीं है कौन लेके आया है, लेकिन मैं नाम भर जानता हूँ कि एनसीसी कंपनी है सर। अच्छा, हाँ। तो क्या ये जैसे यहाँ क्रेशर खुले के लोगों को लाभ भी तो होगा, रोजगार मिलेगा इससे? नहीं, रोजगार से तो ठीक है सर जी, लेकिन हमारे इधर जो है, हम सबसे मेन चीज है कि बीमारी पड़ रही है सबसे ज्यादा सर जी। बीमारी धूल उड़ेगी सर, गाय है कब ब्लास्ट होगा उसमें, तो उसमें कोई गाय मर जाएगी, कोई इंसान के कोई घल जाएगा, तो साहब नुकसान तो हमारे गांव में होगा ना सर। तो हमें यही सभी प्रशासन से मांग करते हैं कि सर हमको क्रेशर चाहिए नहीं। बस्ती कितनी दूर होगी यहाँ से? बस्ती तो होगी 400-500 मीटर दूर। अच्छा, 500 मीटर दूर। हाँ सर। अच्छा, जैसे आप गांव के सरपंच है, तो आपने कोई पहल की है कि यहाँ लोगों की मांग पूरी हो, ग्रामीणों की? हाँ तो सर, अब जो लोग बोलते हैं, ग्रामीण के लोग भी, हमारे भाई बंधु बोलते हैं कि भाई हमको सरपंच क्रेशर नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। वो चलते जहाँ आपको चल रहा हो, प्रशासन के पास, कलेक्टर के साथ, एसडीएम साहब के साथ चल रहा हो, तो उधर चलते हैं, उनको मांग करेंगे। हमको साहब इधर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इधर प्रदूषण ही बहुत ज्यादा फैलेगा, तो बीमारी के हमारे जो बच्चे हैं, शहरों से लोग गांव की तरफ भागते हैं कि चलो शुद्ध वायु मिले हमको। सर मेरी यही प्रशासन से मांग है कि हमारी ये क्रेशर हटाई जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, प्रशासन नहीं सुनता है, तो क्या करेंगे आप? सर फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे सुनाएंगे, क्या कर सकते, आगे क्या कर सकते कोर्ट हैं? जाएंगे सर, होते अपील करेंगे कि सर हमको ये क्रेशर नहीं चाहिए इधर। ठीक है। और सर, जैसे हमने बताया था आपको कि हमने तहसीलदार और एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपा है। हमको आशा और विश्वास है कि वो चंद पैसों की कमाई के लिए जो भी नेता विधायक लोग हैं वो हमारे ही बनाए हुए हैं। हमको आशा और विश्वास है कि हमारी इस गांव की इस समस्या को निश्चित ही दूर करेंगे। नहीं तो फिर हम बता नहीं रहे कि हम संविधान का सहारा लेंगे, कहीं भी जाएंगे, उनका तो क्या, चंद पैसों के अपना % लेके निकल जाएंगे। इस गाँव में निवास तो हमको करना है, वो वोट लेके आएंगे, निकल जाती, फिर तो उनको आना नहीं है। और कल की हम बता रहे कि इनकी कल की मतलब जैसे 20% लिया इन्होंने, कर दिया हस्ताक्षर की, लेकिन हमें आशा और पूरा विश्वास है कि शिक्षित लोग ही इस पदों पर जाते हैं। तो हमको आशा और विश्वास है कि हमारी बात को निश्चित ही ये मतलब जो हमने आवेदन दिया है उसको परिपूर्ण तरीके से रखेंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बिल्कुल सही कहा है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग कानून का सहारा लेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप बोलेंगे, बताएंगे इसके बारे में, आप क्या दिक्कत जा रही है आपके गांव को अगर ये क्रेशर चालू यहाँ पर होती है? जब सर ये यहाँ पे क्रेशर चालू होती है तो सर यहाँ पे ग्रामीणों को, हम लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे देखिए आप, जिन लोगों की किसान की ये जमीन दिख रही है आपको, ये सारी बंजर हो गई है। देखो यहाँ कितना सारा वो इन्होंने प्लांट लगा दिया है, तो इसमें तो जमीन है किसान की जिसकी है वो तो बर्बाद हो ही गई, जिंदगी भर के लिए चली गई है। तो वो बेचारा जब तक ये 10 साल के लिए बोला था नो कॉन्टेक्ट, ये बोले जितने उनकी फसल होगी उतना वो देंगे, जैसे जब तक रहेगी अब तक ये देते रहेंगे। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो किसान तो बेचारा कहाँ जाएगा, उसकी तो जमीन ही बंजर हो गई है। इससे उसको भी हानि है और उसको आने वाली पीढ़ी है उसको भी जगह कहाँ से वो करेंगे, अपनी खेती बाड़ी में इसी में गुजारा करते हैं वो लोग। यहाँ कुछ नहीं उनके लिए, तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद ही होगी, उनके आगे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो गया इसमें। बिल्कुल जी सर, यहाँ के युवा काफी जागरूक है। अब हम कुछ महिलाओं से, बच्चों से बात करेंगे इस संबंध में कि अगर क्रेशर यहाँ खुलती है तो उनको इससे नाराजगी है या नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ रहते हैं आप? यही तो कपा दो है मैं। जमीन कहाँ पर है आप? जी अच्छा, जहाँ खड़ी जमीन आप? हाँ जी, हमारी छोड़ से ही छोड़ हमारी हमारी पूरी। अच्छा, हाँ, क्या दिक्कत जा रही है आपको? जो देख गजात के हमारे को काम पे ही लगाया, हमें काम चाहिए, वो पैसा बढ़ाओ चाहिए, हमारा 300 पट्टी मिला, हमारे टेम्पल लगा का बच्चा। अच्छा, हाँ, अब हमारे बाबा भी डरे बूढ़े, और दवाई होती हम कहाँ से पैसे तो ले आज जी।
कितनी एकड़ जमीन थी आपकी? 10 एकड़ 10 एकड़ जमीन। हाँ 10 एकड़ का तो मुआवजा तो दिया होगा हाँ आपको? सब मुआवजा का 1.5 लाख रुपए क्या दाओ 1.5 लाख कितना है? 1 साल हाँ का? है 1 साल को हर साल आपको 1.5 हाँ लाख रुपए 1 देंगे? साल है 1 साल को है साल अच्छा। को तो आपको दिक्कत क्या जा रही मुआवजा तो जो दिया देख है? गाते कि हमारा पूरी मांस लगाओ चाहिए और पैसा बढ़ाओ चाहिए और अच्छा हाँ नुकसान वो तो होता ही जात का हाँ जो हम जब खेती का छुनी हो जब भी राई धुआं उड़ने और सबका जो है ना पथरा गिरने अच्छा। हाँ तो जमीन आपसे ले होगी, कुछ एग्रीमेंट साइन किया था कौन ने? सेने से कही थी कि हम तुम्हारे मान से लगा जो कही थी हमसे वो पैसा दे सो औकात तुम्हारे लगे सब जाए लगे दिहाड़ी कितनी हाँ। होगी आपकी देने के लिए? 300 दे थे अबे औकाते पैसा बढ़ाए तो फिर नहीं बढ़ा पैसे आज 2-3 महीना हो गए कितने महीने से काम कर रहे हैं आप लोग? शुरू में जब नहीं से बिल्कुल 4 महीने से काम हाँ वो बेगवा शहर से हैं अच्छा जो अन्ना से नहीं खुद ही दिए थे उनकी घरन की उन्ना से काम करो हमने अच्छा। हमारे आदमन ने हाँ वो अब आज बेटी घरे आज घरे बैठी हमारे 8 दिन से घरे बैठी 2 जने बाप बेटा हाँ हाँ कहते जी काम है ही नहीं है घरे बैठी अच्छा। हमारे साथ एक महिला यहाँ पर और मौजूद है। चाची आपका क्या नाम है आपका? प्यारी बाई। अजी दिक्कत क्या जा रही है आपको? क्या आपके कौन कौन परिवार में आपकी बताओ पहले? परिवार में सब के अब देखो इतने भस उड़ना है तब कैसे मैं बच्चा पालूं जो बोलो कैसे पालूंगी इसमें बच्चा इसमें भस जाना है जब चलना है तो रात दिन भस गई इतनी ऊंची हो जाना है कैसे बच्चा पालूं जो बोलो सही बात। हाँ घर वाला भाग गया मेरे बच्चा कैसे पालेंगे हाँ पता नहीं है 2.5 साल हो गया मेरे बच्चा कैसे पालेंगे बोलो मैं भी पागल होके मर जाऊंगी ऐसे में बोलो हो जाओगे क्या नहीं तब मैंने साफ दे दी अपनी ये तो जब किसी जैसा हमको नहीं चाहिए मकान कहाँ पर है आपका यहाँ? हम मकान है गांव में हाँ हाँ गांव में है बिल्कुल महिलाओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है इस क्रेशर को लेकर। उनका कहना है कि उनकी जमीन यहीं पर है और जमीन का उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है और जो उनकी बात हुई थी नौकरी की यानी कि दिहाड़ी मजदूरी उनको मिलने थी वो दिहाड़ी मजदूरी भी उनको सही रेट पर यहाँ पर नहीं दी जा रही है। गौरव मिश्रा, बतंगड़ न्यूज, छतरपुर।